पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें थी। कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा की तस्वीरें आपको दिखाई थी हमने, जहां पर उनके शपथ ग्रहण से पहले जो है तमाम लोगों ने पहुंचकर उन्हें बधाई दी और साथ ही साथ शुभकामनाएं दी। और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, देखिए आज बीजेपी का विधानसभा सत्र है, पहला बीजेपी सरकार का, और क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं विधानसभा से? साहिल, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? 11 बजे हरियाणा विधानसभा का सेशन जो है वो हरियाणा विधानसभा का सेशन जो है वो 11 बजे शुरू होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि तमाम विधायक जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और 11 बजे सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और तमाम जो विधायक है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अशोक अरोड़ा जो थानेसर से कांग्रेस के विधायक है वो भी यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी तमाम विधायक है जिनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान जो है वो तमाम विधायकों को शपथ दिलवाएंगे और उसके बाद जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो चयन है वो होगा। और कुछ देर पहले हमने हरविंदर कल्याण जिनका नाम जो है वो सबसे आगे स्पीकर पद को लेकर चल रहा है और दावेदारी सबसे मजबूत है, उनसे बातचीत भी की थी, क्योंकि अपने पूरे परिवार के साथ जो हरविंदर कल्याण है वो विधानसभा के लिए निकले थे। पूरा परिवार जो है उनके साथ मौजूद था। तो फिलहाल जो है हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि लगभग नाम फाइनल हो चुका है। अशोक अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं, शपथ जो है वो आज विधायकों की रहने वाली है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना एलओपी जो है वो नहीं चुन पाई। सभी विधायकों को शुभकामनाएं, विशेष रूप से जो 40 के करीब नए विधायक चुन के आए उनको उनकी नई पारी की शुभकामनाएं। रही एलओपी की बात, हमारे हाईकमान का निर्णय जल्दी आ जाएगा। कब तक नाम जो है वो तय हो जाएगा? क्या जल्दबाजी है, 4 महीने नहीं हुआ था कर्नाटक में बीजेपी का। अशोक अरोड़ा जो थानेसर से कांग्रेस के विधायक है वो कह रहे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही लीडर ऑफ पोजीशन के नाम पर जो है मोहर जो है वो लग जाएगी। अशोक अरोड़ा जो है थानेसर से विधायक है, विधानसभा पहुंचे हैं। आज शपथ समारोह जो शपथ जो है विधायकों की रहने वाली है। तमाम विधायकों को शपथ दिलवाने का काम जो है प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान की ओर से किया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। तमाम विधायकों के आने का सिलसिला भी जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया यहाँ पर साहिल के विधायक हरविंदर कल्याण का स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। अगर बात करें उन्हीं के सामने हम डिप्टी स्पीकर की, तो कृष्ण मिड्डा का नाम जो है डिप्टी स्पीकर के लिए सामने आ रहा है। इन दोनों के बारे में ही तमाम जानकारियाँ दीजिए कि आखिर ऐसी क्या खासियत है जिसके चलते इन दोनों का ही नाम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए सबसे ऊपर देखा जा रहा है। बिल्कुल, तमाम कांग्रेस के विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। आदित्य सुरजेवाला जो कैथल से कांग्रेस के विधायक बने हैं वो मौजूद है। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। सर, विधायकों की शपथ जो है वो आज होने वाली किस तरीके से देखते हैं, लेकिन कांग्रेस अपना एलओपी जो है वो अभी तक नहीं चुन पाई। एलओपी का टाइम आएगा जब चुना जाएगा, सुन देंगे। एलओपी की कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा और आपको जरूर बताया जाएगा। और आपको तो हमारे से पहले पता चलेगा। आज जो शपथ है, बहुत सारे नवनिर्वाचित विधायक चुनकाए जो पहली बार, और सभी विधायकों को मैं आपके चलने के बाद उसे मुबारकबाद भी देता हूं। और बड़ी अच्छी बात है, खुशी का दिन है। लेकिन कांग्रेस का आना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। कब आएगा और हरियाणा प्रदेश के पूरे 36 बिरादरी के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए नहीं। दूसरी बार आप विधायक बने हैं, जनता आपको वहां से लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन लगातार जिस तरीके से बैठ के भी जो है एलओपी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बिना एलओपी के जो है आज कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं यहाँ, तो कब तक कोई टेंटेटिव डेट है, कब तक नाम जो है वो फाइनल हाईकमान की ओर से कर दिया जाए? बहुत जल्दी आपको नाम सुनने को मिलेगा और आपको देखने मिलेगा। और रही बात हल्का बड़ौदा की, मेरी जीत की, यह जीत मेरा चेहरा जरूर है, लेकिन यह जीत हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी की जीत है। और भरपूर आशीर्वाद और प्यार, मान और सम्मान देने का हल्का बड़ौदा ने काम किया। मैं पूरा हल्का बड़ौदा का आपके चैनल के माध्यम से
दिल की कह रहे उसे धन्यवाद कर। शुक्रिया। इंदुराज नरवाल जो है वो दूसरी बार कांग्रेस से विधायक बने हैं। साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही लीडर ऑपोजिशन के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि हाईकमान जो है अब इस मामले में डिसीजन लेगा। क्योंकि पिछले दिनों जो बैठक हुई थी, बैठक के अंदर जो है ऑब्जर्वर पहुंचे थे राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके अलावा जो पंजाब के एलओपी प्रताप सिंह बाजवा वो भी बैठक के अंदर पहुंचे थे। तो सभी विधायकों से रायशुमारी करने के बाद विधायकों की ओर से साफ तौर पर यही कहा गया कि इस मामले का डिसीजन जो है, इस मामले का फैसला जो है वो हाईकमान ले। तो अब कहीं ना कहीं हाईकमान की ओर से डिसीजन जो है वो लिया जाना है। तो आज ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस का कोई एलओपी जो है वो विधानसभा के अंदर नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आज शपथ जो है वो विधायकों को दिलवाई जाएगी। तमाम कांग्रेस और बीजेपी के विधायक जो है वो आना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में कालका से जो बीजेपी की विधायक है शक्ति रानी शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो लगातार जो है वो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो विधानसभा के अंदर जारी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है वो विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस विधायक शकुंतला खटक जो है वो भी पहुंच चुकी है, दूसरी बार विधायक बनी है। तो लगातार जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के यहाँ विधानसभा में आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कांग्रेस में जिस तरीके की खींचातानी चल रही है, जाहिर सी बात है हरियाणा में कांग्रेस की जो हार देखी गई है, क्योंकि पहले हुड्डा गुट की तरफ से ही लगातार कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले जो है वो चुनाव जीत कर दिखाएंगे। लेकिन बाद में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में हाईकमान खासे तौर पर नाराज है। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव का मूड तो नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से पेंच फंस रहा है उसको लेकर अगर अंदाजा लगाया जाए तो बड़ा बदलाव तो नहीं होगा। बिल्कुल, जो इंडिकेशन है, इशारा है, वो इसी ओर दर्शा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान एक ऐसा नाम जो है वो चुनने वाला है जिसको लेकर जो जिस तरीके से सभी को जो है वो सेटिस्फाई किया जाए। क्योंकि जब इस वक्त हमारे साथ आदित्य सुरजेवाला मौजूद है, रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं, केतल से चुनाव जो है वो लटके आया। सर, आज पहली बार यहाँ पहुंचे हैं, युवा चेहरे हैं आप, तो किस तरीके से देखते हैं शपथ जो है वो विधायकों को दिलवाई? मेरे कैथल के परिवार वासियों का, बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों के आशीर्वाद और प्रेम प्यार के साथ और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने एक 25 साल के लड़के को टिकट दी और आज के दिन विधायक बन के विधानसभा में आज आ रहा हूं। और मैं जानता हूं अगले 5 साल नहीं, उससे अभी आगे मैं हमारे सारे साथियों की आवाज उठाऊंगा और नाम रोशन करके दिखाऊंगा अपने कैथल का, अपने हरियाणा का। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि लीडर ऑफ पोजीशन जो है वो अभी तक नहीं चुना गया, बिना लीडर ऑफ पोजीशन के सेशन जो है वो आज होने वाला है। तो ऐसे में लगातार सवाल भी जो है वो बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में जो लड़ाई है वो अभी भी बरकरार है। हमारा सेशन 5 साल चलता है विधानसभा का। जब तक हमारे सारे विधायक, हमारी पार्टी हाईकमान और हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होके ये निर्णय नहीं ले पाते कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होना चाहिए, जल्दबाजी में क्यों बनाए। कोई 5 दिन अगर फालतू भी लग जाते हैं, जो हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा, मैं जानता हूं वो व्यक्ति हमारे सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के एमएलओ की, सारे कार्यकर्ताओं की और हमारे हरियाणा के पूरे परिवार की आवाज उठाएगा और भाजपा सरकार को बोलेगा कि हमें काम करना है, हमें काम करवा के दिखाना है हमारे साथियों का। और मैं जानता वो व्यक्ति अगर 5 दिन बाद भी चुना जाए, आज स्वेरिंग इन ना हो, अगले सेशन में दिवाली के बाद तक भी चुन ले, वो हम सबको साथ रखेगा और काम करवा के दिखाएंगे। क्या बदला जाएगा एलओपी या फिर कोई किसी नए चेहरे पर दाव जो है वो हाईकमान लगाने जा रही है? ये निर्णय तो पार्टी, हमारे हाईकमान, हमारे राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। हम सब ने अपने दिल की बात उनको रख दी है। अभी उनकी चर्चाएं चल रही है, अभी भी वो कांग्रेस पार्टी की लीडरों से बात कर रहे हैं। जो भी वो निर्णय लेंगे, मैं जानता हूं सबसे उचित निर्णय लेंगे कि हमारे सारे के सारे साथियों को साथ जुड़ के तक हो जाएगा। टेंटेटिव कोई डेट आज कल? अभी कोई टेंटेटिव डेट है नहीं, हो सकता है कल तक ही हो जाए, हो सकता है 5-7 दिन और लग जाए, लेकिन ज्यादा देर और नहीं लगने वाली। आदित्य सुरजेवाला जो है वो कैथल से विधायक है कांग्रेस के। साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही पार्टी हाईकमान एलओपी पर जो है वो डिसीजन लेगा और जो एलओपी बनाया जाएगा वो सबको साथ लेकर चलने का काम जो है उसकी ओर से किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं, आप बातचीत लगातार यहाँ पर तमाम इन दिग्गजों से कर रहे हैं और खास करके बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके से बताया जा रहा है
कि समय लेकर सोच विचार करके हम लोग चुनेंगे और विपक्ष का नेता चुन कर देंगे जो कि हम लोगों की आवाज़ मजबूत करेंगे। बात की जाए तो एक हफ्ते पहले बैठक हुई थी, तब तक हाईकमान कोई फैसला नहीं कर पाया है। ऐसे में बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को हरियाणा में मिल सकता है, ये संभावना जो है वो जताई जा रही है। अगर बात की जाए तो किसका नाम सामने करके बड़ा झटका जो है कांग्रेस हाईकमान दे सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि एलओपी जो है वो चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर विधायक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में थे। जो मीटिंग हुई थी पिछले दिनों 18 तारीख को, जब विधायक दल कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी, उस दौरान जो है वो ऑब्जर्वर के तौर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके अलावा पंजाब के जो एलओपी प्रताप सिंह बाजवा के साथ साथ और भी कई बड़े लीडर जो है वो चंडीगढ़ पहुंचे थे। तमाम कांग्रेस के विधायकों के साथ रायशुमारी थी। बंद कमरे में एक एक विधायकों की राय जानी थी कि कौन आखिरकार जो उनके विधायक दल का नेता होना चाहिए। तो तमाम विधायकों की ओर से अपनी राय जो है वो रख दी गई। उसके बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम बड़े लीडरों की ओर से कहा गया कि जो हाईकमान पर हमने इस मामले का डिसीजन जो है वो छोड़ दिया और हाईकमान जल्द ही इस पर फैसला लेगा। तो अब कहीं ना कहीं हाईकमान भी जो है वो एक बड़ा निर्णय जो है, बड़ा फैसला जो है वो आने वाले दिनों में ले सकता है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में 3-4 नाम जो है वो चर्चाओं में चल रहे हैं, उन्हें एलओपी बनाया जा सकता है। गीता भुक्कल जो लगातार विधायक बन रही है झज्जर से, उनका नाम भी जो है वो एलओपी के लिए चल रहा है। अगर दूसरी बात, अगर अशोक अरोड़ा की बात की जाए, जो थानेसर से हाल ही में जो है वो कांग्रेस के विधायक बने हैं, इसके अलावा शैलजा गुट से चंद्र मोहन बिश्नोई का नाम जो है वो एलओपी के लिए चल रहा है। लेकिन अब पार्टी हाईकमान किसके नाम पर मोहर लगाती है, ये आने वाले दिनों में ही तय हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से 18 तारीख को जो बैठक हुई थी, उसमें ज्यादातर विधायक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हमारी पहली पसंद है, लेकिन जो हाईकमान डिसीजन करेगा वो सर्वमान्य होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि हाईकमान का इस मामले में क्या कुछ निर्णय जो है वो निकलकर सामने आता है। जी पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, जिस तरीके से बताया विधायकों की संख्या के हिसाब से बात करें तो हुड्डा का विधायक दल का नेता बनना जो है वो तय माना जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन जो हाईकमान की नाराजगी है, जिस तरीके से परिणाम जो है चुनाव के निकलकर सामने आया हरियाणा में, ऐसे में जो नाराजगी है वो कहीं भारी ना पड़ जाए, और ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन लगातार अभी वहां की बात करें, सिलसिला तमाम विधायकों का ये आने का जारी है, और ऐसे में अब महज कुछ ही पल बचे हुए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे सबसे पहले, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर तमाम विधायकों को शपथ दिलाएंगे, फिर डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर का चुनाव होगा। उसके बाद ही प्रोटेम स्पीकर की जो मान्यता है वो समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ एक दिन की, पूरे दिन की ये कार्रवाई रहने वाली है। अगर अब साहिल यहाँ पर बात कर लिए सिटिंग अरेंजमेंट का, तो देखिए अभी तो सिटिंग अरेंजमेंट किसी के नाम के हिसाब से तय नहीं है, तो ऐसे में आज का सिटिंग अरेंजमेंट कैसा रहने वाला है, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? क्योंकि अगली कार्रवाई से ही जो है वो नाम के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट होगा, लेकिन आज के लिए क्या रहने वाला है? बिल्कुल, तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपने सीटिंग अरेंजमेंट की पहले से तैयारियां जो है विधानसभा में चल रही थी। हाल फिलहाल अभी तक नेम प्लेट या फिर कोई सीरियल नंबर नहीं दिया गया कि कौन सा विधायक कहां बैठेगा, क्योंकि एक दिन का सेशन बुलाया गया है, शपथ के लिए सेशन बुलाया गया। अभी तक सीटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो तमाम तैयारियां तो कर ली गई, लेकिन नंबर और नेम प्लेट नहीं लगाई गई कि कौन सा विधायक, कौन सा मंत्री कहां बैठेगा। तो फिलहाल जो है एक टेम्परेरी तौर पर यहाँ जो है वो कुर्सियां लगा दी गई है। फिलहाल आज शपथ होनी है। शपथ के बाद जिस तरीके से जानकारी मिली है कि दीपावली के बाद जो है वो विंटर सेशन यानी कि नवंबर के अंदर बुलाया जा सकता है, जो कि 3 से 4 दिन का जो सेशन होगा। फिलहाल आज एक दिन का सेशन है, जहां विधायकों को शपथ दिलवाने का काम जो है वो प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान की ओर से किया जाएगा, और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम का चयन जो है वो आज होने वाला है। फिर से मैं पिंकी आपको तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं कि लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। तमाम विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं। विनेश फोगाट भी जो है वो पहुंच चुकी है। तस्वीरें देख सकते हैं कि विनेश फोगाट जो है वो यहां पहुंच चुकी है। विनेश फोगाट जो है वो पहुंच चुकी है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज ऑफिशियली विधानसभा में जब शपथ हो जाएगी उसके बाद में असली विधायक बन जाएंगे, और लोगों ने जिम्मेदारी दी है।
आज से मैं जब भी विधानसभा में मैं इलेक्शन चला था, मैं बोल रही थी कि मेरी लड़ाई तो जब विधानसभा में पहला कदम होगा उस दिन स्टार्ट होगी। बाकी लोगों ने लड़ाई लड़ी है, अभी मेरा काम है कि लोगों की लड़ाई हम 5 साल तक विधानसभा में लड़ने का काम अभी विधायक दल का नेता फाइनल नहीं हुआ आपकी पार्टी का, कब तक हो जाएगा? देखिए मेरे को नहीं पता। दिनेश मैम, पहली लड़ाई खिलाड़ियों के लिए। विनेश जी, कब तक चयन हो जाएगा एलओपी का? आप जो है वो मतलब पूरे तरीके से खिलाड़ियों के आउटफिट में जो है वो विधानसभा पहुंचे हैं, इसकी कोई खास वजह? कोई नेता और वेशभूषा में नहीं, खिलाड़ियों की आउटफिट। देखिए मैं खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ी रहना चाहते हैं। खिलाड़ियों को जब मन और भावनाएं जो होती है उस भावना के साथ मैं आज मैं आई हूँ, इसी भावना के साथ मैं इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, विनेश फोगाट थी जो विधायक है जुलाना से, वो यहाँ पहुंची है। साफ तौर पर जनता ने जो मैंडेट दिया है और जो मुद्दे हैं इलाके के, उनको उठाने का काम जो है वो किया जाएगा। और पहली बार विधायक बनी है और पहली बार ही विधानसभा जो है वो विनेश फोगाट पहुंची है। तो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम विधायक जो हैं वो, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, इनेलो के, तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला वो जारी है। और कुछ ही जो है समय रह चुका है, जब 11 बजेंगे तो 11 बजे सेशन जो है वो शुरू होगा और प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादयान जो है वो विधायकों को शपथ दिलवाने का काम जो है वो करेंगे। तो फिलहाल लगातार कंटिन्यू हम अपने दर्शकों को तस्वीरें विधानसभा से सीधी लाइव दिखा रहे हैं कि तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जो लगातार पिंकी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, बात कर ली जाए तो महज 15 मिनट का जो समय है वो बच गया है और ऐसे में सिलसिला लगातार जारी है। और तमाम वो जिस तरीके से विनेश फोगाट से आपने बात करी, पहली बार वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, पहली बार जीत कर आई हैं। अब तक वो अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन हाल ही में अगर बात की जाए तो विनेश फोगाट को लेकर खुद साक्षी मलिक के साथ जो है लगातार विवाद जो है अब निकल कर सामने आ रहा है। उसके बाद एक लड़ाई लड़ने की शुरुआत वो यहाँ से करने की बात कह रही हैं। लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और गौरव गौतम रहने दे। जी, तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं साहिल यहाँ पर कि सिलसिला तमाम विधायकों के आने का यहाँ पर जारी है और महज कुछ ही पलों का वक्त है जब ये कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। सिटिंग अरेंजमेंट की हम बात कर रहे थे, उसके बाद जो है सिटिंग अरेंजमेंट पूरी तरह से तय किया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार आज शपथ लेने वाले हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो 6 बार 7 बार जीत कर आए हैं, 5 बार लगातार जीत दर्ज करके यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि यहाँ पर किसानों से भी निकलकर विधायक आए हैं, डॉक्टर भी विधायक निकल कर आए हैं, हर वर्ग से जो है विधायक यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ऐसे में एक मजबूती यहाँ पर हरियाणा में देखी जा रही है साहिल। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमने विनेश पहलवान थी, पहलवानी छोड़ के जिस तरीके से उन्होंने जुलाना से चुनाव लड़ा, कांग्रेस की ओर से उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले टिकट का ऑफर किया गया, एन वक्त पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, उसके बाद जुलाना से वो चुनाव लड़ी और जनता ने, जुलाना की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया और आज विधानसभा जो है वो विनेश फोगाट जो है वो पहुंची है। इसी तरीके से और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो पहली बार राजनीति के अंदर आए हैं, पहली बार जो है विधानसभा के अंदर उन्होंने एंट्री की है। हमने रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला से भी बात करी थी, जो कि पहली बार केतल से उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक बनकर बिल्कुल जो है उन्होंने हमसे बातचीत करी थी। और बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए साहिल, हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं सीधा विधानसभा के बाहर से। और सिलसिला यहाँ पर तमाम दिग्गजों के आने का जारी है, तमाम विधायक जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। काफिला एक और आता नजर आया और अब महज कुछ ही पलों का वक्त है जब ये कार्रवाई शुरू होगी और खासी आज की कार्रवाई है। लगातार साहिल विधायकों का सिलसिला जो है वो जारी है। कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो अभी नहीं पहुंचे हैं? बिल्कुल पिंकी, आज विधानसभा में एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो देखने को लगातार मिल रही है। ज्यादातर जिस तरीके से हमने तमाम विधायकों से बातचीत की, युवा चेहरे जो हैं वो लगातार ज्यादा नजर आ रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला से हमने बात करी, विनेश फोगाट से बात करी। फिलहाल अब गोकुल सेतिया जो सिरसा से कांग्रेस के विधायक है वो पहुंच चुके हैं, सोनीपत से निखिल मदान जो है वो बीजेपी के विधायक है वो पहुंच चुके हैं। तो ज्यादातर युवा चेहरे जो है वो आज विधानसभा के अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चुनाव के अंदर ज्यादातर युवा जो है वो
चुनाव जो है वो लड़े थे, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, तो युवा चेहरों पर जो है दोनों पार्टियों की ओर से दाव लगाया गया था। तो यही कारण है कि इस बार जो है तस्वीर विधानसभा में अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, 14 की बात की जाए, तो वो तस्वीरें उस टाइम नहीं देखी गई थी जो तस्वीरें आज देखने को मिल रही है। ज्यादातर युवा चेहरे जो है वो विधानसभा के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो तमाम इलाकों से जो है वो जीत के आए हैं और आज जो है उन्होंने विधानसभा में पहली बार एंट्री करी है, पहली बार विधायक बने हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो सेशन होगा, विंटर सेशन होगा, किस तरीके के मुद्दे, किस तरीके की जनता की आवाज जो है वो उठाने का काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जाए तो ऐसे वो कौन से मुद्दे होंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब कार्रवाई जब शुरू होती थी तो किसानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी देखा गया था। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो खिलाड़ियों का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी देखा गया था। नौकरियों का मुद्दा ऐसा है हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा हावी रहा है। वो तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा हावी रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर जो है इस बार चुनाव भी लड़ा गया है। और हालांकि तस्वीर पहले कुछ और सामने आ रही थी साहिल, लेकिन उसके बाद देखते देखते जैसे ही परिणाम सामने आए तो जो तस्वीर सामने आई हरियाणा के नाम में उसने सबको हैरान करके रख दिया, सबको चौंका के रख दिया। ऐसे में तमाम वो मुद्दे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही के साथ नायब सिंह सैनी ने नौकरियों का जो एक वादा किया था, 24,000 जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र, जो युवा थे, उनको नौकरी देने का जो वादा किया था, उनका रिजल्ट जो है वो उसी दिन सामने आ गया था, जिस पर लगातार अटकलें थी। एक वादा जो है वो पूरा कर दिया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डायलिसिस की जो सुविधाएं हैं हरियाणा में वो सरकारी अस्पतालों में फ्री कर दी गई हैं। ये एक स्वास्थ्य को लेकर बड़ा वादा जो है वो भी पूरा किया है। जैसे ही यहाँ पर शपथ ली थी मुख्यमंत्री ने, उसके बाद से एक के बाद एक वादे जो हैं वो पूरे किए जा रहे थे। क्या ये रफ्तार इसी तरह से देखी जाएगी साहिल, अगर बात की जाए तो? क्योंकि आज ये बातें होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनाव लड़ा गया था और ऐसे में इन्हीं मुद्दों को देखते हुए जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल पिंकी, आप भी ग्राउंड जीरो पे थी जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो रहा था। तमाम वो मुद्दे थे, चाहे वो नौकरियों की बात की जाए, खिलाड़ियों का मसले हो, खिलाड़ियों के साथ जो जिस तरीके से खिलाड़ी जो मामले को उठा रहे थे, और भी तमाम मुद्दे थे जो हरियाणा के तमाम इलाकों में देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं आपने अब जिक्र किया कि जो नायब सिंह सैनी की ओर से चुनाव से पहले नौकरी देने का वादा किया और उसके बाद और भी कई घोषणाएं थी जो 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाने हैं लाडली योजना के तहत। तो तमाम जो वादे हैं, जो घोषणाएं जो है, वो एक बड़ा चैलेंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। लेकिन जो है लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से भी यही कहा गया, जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। तस्वीरें देख सकते हैं, आफ्ताब अहमद, सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो पहुंच चुके, अहमद बीबी बत्रा जो पहुंच चुके हैं। तो जिस तरीके से सर और आप सीधा देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं और इसी के साथ सिलसिला लगातार तमाम दिग्गजों के पहुंचने का जारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर पहुंचे हैं और महज कुछ ही समय अभी बाकी है। साहिल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, हालांकि बातचीत उनसे नहीं हो पाई। बिल्कुल समय कम है, मुख्यमंत्री जल्दी ज्यादा है जी। हुड्डा जो है वो विधानसभा पहुंच, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं, उनके साथ आफ्ताब अहमद और इसके अलावा बीबी बत्रा भी जो है वो विधानसभा पहुंचे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो हाथ दिखाकर विधानसभा के अंदर एंट्री करते हुए दिखाई दिया। हालांकि मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है वो अंदर जाते हुए दिखाई दिए, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। तो तस्वीर जो है वो लगातार हम आपको विधानसभा से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो विधायक है, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। कुछ ही 8 मिनट का जो समय जो है वो बाकी रह गया है जब विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू होनी है और रघुवीर काद्यान जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं, उनकी ओर से तमाम विधायकों को शपथ दिलवाने का काम जो है वो किया जाएगा और आज ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन भी जो है वो हो जाएगा। और हमने लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम यही दिखा रहे हैं कि हरविंदर कल्याण जो है वो स्पीकर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर के नाम पर जो है कृष्ण मिड्डा और घनश्याम अरोड़ा का नाम जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। लेकिन
अभी हमने कुछ देर पहले तस्वीरें भी दिखाई थी, हमने बातचीत भी की थी कि हरविंदर कल्याण अपनी पूरी फैमिली के साथ विधानसभा पहुंचे हैं और जो है जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही है कि उनके नाम की मोहर जो है वो लगभग लग चुकी है, लेकिन अभी फाइनली जो है वो घोषणा होनी बाकी है और शपथ के बाद जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन जो है वो होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, समय काफी कम है और इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात नहीं हो पाई। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के से बात हो पाती तो सबसे पहला सवाल तो यही होता कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, अटकलें कहां पर हैं और क्या वाकई में आलाकमान जो है वो परिणामों से खासी नाराज है, जिसके चलते बड़ा बदलाव जो है वो किया जा सकता है। फिलहाल शुक्रिया साहिल, आप अपडेट लगातार देते रहिएगा और नजर पैनी अपनी बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज का दिन हरियाणा के लिए काफी खास, विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा, इसी के साथ डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा और महज कुछ ही देर में ये कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी, जहां पर तमाम विधायक जो हैं वो शपथ लेंगे। और चलिए वहीं हरविंदर कल्याण से इंडिया न्यूज हरियाणा ने खास बातचीत की है, ये भी सुनिएगा जरा क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। गरोंडा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण का स्पीकर नाम के लिए जो है नाम लगभग फाइनल हो चुका है। तस्वीरें देख सकते हैं कि हरविंदर कल्याण अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वो विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं। तो हरविंदर कल्याण का नाम जो है वो स्पीकर के लिए लगभग फाइनल हो चुका है। पहले जो है प्रोटेम स्पीकर जो है विधायकों को शपथ दिलवाएंगे, उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन होगा। हरविंदर कल्याण जी क्या कहेंगे, आज सेशन है? जी, आज एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है जिसमें सभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनकी आज शपथ होगी। सर, आपका नाम लगभग फाइनल हो चुका है, तो क्या कहेंगे हाईकमान का किस तरीके से धन्यवाद? देखिए, जो भी संगठन का फैसला होता है, अभी तो मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, परंतु जो भी संगठन का फैसला होगा वही आगे बढ़ता है। हमारे सोर्स कह रहे हैं कि आपके नाम पर लगभग मोहर लग गई है, कृष्ण मीठा डिप्टी स्पीकर होंगे। सर, इंडिया न्यूज हरियाणा जो है लगातार दर्शकों को खबर। देखिए, मुझे आधिकारिक रूप से किसी प्रकार की कोई सूचना अभी नहीं है, जो भी होगा वो सदन में ही उसकी जानकारी मिलेगी। तो बिल्कुल हरविंदर कल्याण जो गरोंडा से विधायक अपनी पूरी लगभग हमारे सोर्स यही बता रहे हैं कि इनका नाम फाइनल हो गया है। प्रोटेम स्पीकर पहले विधायकों को शपथ दिलवाएंगे, उसके बाद जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो है वो कुर्सी पर बिठाया जाएगा। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि अपने फ्लैट से जो हरविंदर कल्याण है अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वो विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं और विधायक दल की बैठक जो है वो कुछ ही देर में शुरू होगी। किस तरीके से जो है वो विधायकों को शपथ दिलवाई जानी है उसको लेकर भी जो है चर्चा जो है वो की जाएगी। तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हरविंदर कल्याण जो है वो विधानसभा के लिए रवाना जो है वो हो चुके हैं और लगभग इनका नाम फाइनल हो चुका है। लेकिन हालांकि इनकी ओर से कहा गया कि अभी तक इन्हें कोई जानकारी जो है वो नहीं है, हाईकमान का जो फैसला मंजूर होगा। चंडीगढ़ से जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन विधानसभा सत्र के आज पहले दिन की कार्रवाई लगातार आपको दिखाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे